दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एएनके न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां हम आपको लाकर देते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। दोस्तों इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबर मिस न हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज की ताजा हेडलाइंस को। देश में एक बार फिर से कोरोना से मिली राहत। पिछले 24 घंटों में आए 14,313 नए मामले, वहीं 549 मरीजों की गई जान। दोस्तों देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हर दिन ऊपर नीचे हो रही है। ऐसे में कोरोना का चढ़ता ग्राफ एक तरफ डर दे रहा है तो कभी कम होते मामले राहत दे रहे हैं। ऐसे में कोरोना वायरस के इन आंकड़ों को देखते हुए तीसरी लहर की चेतावनी सही साबित होती दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 14,313 नए मामले आए हैं, जबकि इसी दौरान 549 मरीजों की इलाज के दौरान जान चली गई है। वहीं कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद दोस्तों देश में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 3,42,60,470 हो गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कोरोना से 1,61,555 एक्टिव केस हैं, जबकि 3,36,41,175 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं जान जाने वालों की संख्या 4,57,740 हो गई है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, अब बाइक पर बच्चों को बैठाने का बदल गया है तरीका। मोदी सरकार ने बनाए सख्त नियम। दोस्तों अगर आप बच्चों को आगे या पीछे बैठाकर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर नियमों में बदलाव किया है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने बच्चों को बाइक पर बैठाने के नियमों को पहले से अधिक सुरक्षित बनाया है। वहीं अब लोगों को बाइक पर अपने बच्चों को ले जाने के लिए कुछ नए नियमों का पालन करना होगा। दोस्तों नए नियमों के मुताबिक 4 साल तक के बच्चे को मोटरसाइकिल पर पीछे बैठाकर ले जाते समय बाइक, स्कूटर, स्कूटी जैसे दोपहिया वाहनों की स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होगी। वहीं दोपहिया वाहन चालक पीछे बैठने वाले 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों को क्रैश हेलमेट पहनाएंगे। वहीं मोटरसाइकिल चालक ये सुनिश्चित करेगा कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने साथ बाइक या स्कूटर पर बांधे रखने के लिए सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करेगा। इसके बाद अगली बड़ी खबर है। बड़ी खबर 1 नवंबर से होने वाले हैं 5 अहम बदलाव। आपकी जिंदगी पर इनका पड़ेगा सीधा असर। दोस्तों अक्टूबर का महीना कल खत्म होने जा रहा है। वहीं सोमवार से नवंबर का महीना शुरू हो जाएगा। इस दौरान कई ऐसे बदलाव होंगे जिनका आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। जी हाँ, अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 नवंबर से देश भर के कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब और जीवन पर पड़ेगा, इसलिए जरूरी है पहले से ही नियमों की जानकारी आप अपने पास रखें। तो आइए दोस्तों जानते हैं 1 नवंबर से क्या बदलने वाला है। बदलेंगे रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें। दोस्तों 1 नवंबर से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। आपको बता दें कि एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी की जा सकती है और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एलपीजी की बिक्री होने वाले नुकसान को देखते हुए सरकार एक बार फिर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को बढ़ा सकती है। वहीं दूसरे बड़े नियमों में बैंकिंग नियमों में होगा बदलाव। दोस्तों बैंकों को अपना पैसा जमा करने और निकालने पर चार्ज देना होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसकी शुरुआत की है। वहीं अगले महीने से निर्धारित सीमा से अधिक बैंकिंग करने पर अलग से शुल्क लगेगा। वहीं 1 नवंबर से बैंक ग्राहकों को लोन खाते के लिए 150 रुपए चुकाने होंगे। वहीं खाता धारकों के लिए 3 गुना तक जमा करना मुफ्त होगा, लेकिन अगर ग्राहक चौथी बार पैसा जमा करते हैं तो उन्हें 40 रुपए का भुगतान करना होगा। वहीं जनधन खाता धारकों को इसमें कुछ राहत मिलेगी और उन्हें जमा करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा, बल्कि निकासी पर 100 रुपए देने होंगे। वहीं बदलेगा ट्रेनों का टाइम टेबल। दोस्तों भारतीय रेलवे देश भर में ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव करने जा रही है। पहले 1 अक्टूबर से ट्रेनों के टाइम टेबलों में बदलाव होने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से 31 अक्टूबर की तारीख आगे तय की गई। अब 1 नवंबर से नई समय सारणी लागू की जाएगी, जिसके बाद 13,000 यात्री ट्रेनों के समय और 7,000 मालगाड़ी के समय बदलेंगे। वहीं देश में चलने वाली करीब 30 राजधानी ट्रेनों का समय भी 1 नवंबर से बदल जाएगा। वहीं अब गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए देना होगा ओटीपी। दोस्तों 1 नवंबर से रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी की पूरी प्रक्रिया बदलने जा रही है। गैस बुकिंग के बाद ग्राहकों को मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। जब सिलेंडर डिलीवरी के लिए आएगा तो आपको इस ओटीपी को डिलीवरी बॉय के साथ शेयर करना होगा और एक बार इस कोड का सिस्टम से मिलान हो जाने पर ग्राहक को सिलेंडर की डिलीवरी की जाएगी। वहीं व्हाट्सएप हो जाएगा बंद। दोस्तों 1 नवंबर से कुछ आईफोन और एंड्रॉइड फोन्स पर 1 नवंबर से व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा। वहीं व्हाट्सएप पर दी गई जानकारी के मुताबिक 1 नवंबर से फेसबुक के स्वामित्व वाला प्लेटफॉर्म एंड्रॉइड 4.03, आइसक्रीम सैंडविच, iOS 9 और KaiOS 2.50 पर सपोर्ट नहीं करेगा। इसके बाद अगली बड़ी खबर है वेदर अपडेट। देश के इन हिस्सों में होगी भयंकर मूसलाधार बारिश, आएगा आंधी तूफान। कई राज्यों में जारी हुआ अलर्ट। दोस्तों देश के कई राज्यों में अभी और बारिश होने के अभी भी आसार है। वहीं भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों के दौरान हरियाणा के हिसार, जींद, नरवाड़ा, कैथल, गोहाना, करनाल, पानीपत, रोहतक, भिवानी के आसपास के इलाकों में गरज के साथ भारी भयंकर बारिश होने की संभावना है और
और इसी दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के भी आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही आज दक्षिण भारत के तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं दोस्तों अगले 24 से 48 घंटों में केरल और माहे में बारिश हो सकती है। वहीं भारी बारिश की संभावना के बीच IMD ने अगले 4 दिनों के लिए केरल के विभिन्न जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं तमिलनाडु, पौंडीचेरी और कराईकल के दक्षिण कर्नाटक में 1 से 3 नवंबर के दौरान भारी बारिश होने के आसार है। वहीं दोस्तों तिरुवनंतपुरम में IMD के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मानसून से पूरे देश को छोड़ दिया है और मानसून का जाना इस साल 6 अक्टूबर से शुरू हुआ है और ये 20 दिनों तक चलेगा। वहीं 5 महीनों की अवधि में हुई बारिश देश में सामान्य रही, जो औसत का 109% है। वहीं सितंबर में बारिश की तीव्रता में काफी वृद्धि देखने को मिली थी और पूरे अक्टूबर में जारी रहेगी, जिसके कारण उत्तराखंड, दिल्ली, केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम और मेघालय सहित कई राज्य भारी बारिश से प्रभावित होंगे। वहीं दोस्तों पिछले महीने दक्षिण और उत्तर भारत के राज्यों में तेज बारिश हुई और आंधी आई, जिससे मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला था। वहीं अब सर्दी पिछले साल की तुलना में पहले दस्तक दे चुकी है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत में तापमान तेजी से नीचे गिरेगा, जिससे दिल्ली, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, योगी सरकार का बड़ा ऐलान, अब श्रमिकों को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का इलाज और दुर्घटना बीमा। दोस्तों योगी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कामगारों के लिए जन आरोग्य योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इसमें पंजीकृत श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज मिलेगा। साथ ही दुर्घटना में मृत्यु होने या दिव्यांगता पर उनके परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस बात पर अपर मुख्य सचिव श्रम द्वारा शासनादेश जारी किया गया है। वहीं शासनादेश के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकृत कामगार तथा उनके परिजन इस योजना में इलाज के पात्र होंगे। वहीं सरकारी एवं निजी अस्पतालों में प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक प्रति वर्ष इलाज की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, तेजी से बढ़ रहा है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, कई राज्य आए चपेट में। वहीं दिल्ली के अस्पतालों में बेड की कमी। दोस्तों कोरोना महामारी के दौर में जहां देश इससे राहत पाने की कोशिश में जुटा हुआ है, ऐसे में अब डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियों के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं और देश भर में कई राज्य इस समय ऐसी बीमारियों की चपेट में हैं। वहीं मरीजों की संख्या बढ़ने पर राज्यों ने इन बीमारियों का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। वहीं दोस्तों डेंगू जैसी बीमारियों के फैलने से कोविड महामारी के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी अधिक बोझ पड़ सकता है। दोस्तों डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया वेक्टर बोर्न डिसीजेज हैं, जो कि मच्छर और दूसरे कीड़े के काटने से फैलते हैं और इन बीमारियों का मुख्य कारण मच्छर ही माने जाते हैं। दोस्तों डेंगू फैलाने वाले मच्छर सामान्य मच्छरों से अलग होते हैं, जो कि मानसून के दौरान एक जगह पर पानी भर जाने के बाद पनपते हैं। आइए जानते हैं इन सभी बीमारियों के बारे में विस्तार से। डेंगू। दोस्तों डेंगू का बुखार मच्छर के काटने से डेंगू वायरस के कारण होता है। डेंगू एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पीड़ित व्यक्ति को शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखते। वहीं CDC के अनुसार डेंगू से संक्रमित 75% ऐसे लोग होते हैं जिसमें कोई लक्षण पता नहीं चलते, जबकि 20% लोगों में शुरुआत के इसमें लक्षण प्रतीत होते हैं, जबकि 5% ऐसे लोग होते हैं जिनमें शुरुआत में गंभीर लक्षण देखने को मिलते हैं। वहीं इन 5% लोगों के लिए डेंगू जानलेवा हो सकता है। अगर सही समय पर डेंगू का इलाज किया जाए तो इससे मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। मलेरिया। दोस्तों मलेरिया की बीमारी मादा एनोफिलिस मच्छरों के काटने से होती है। वहीं मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को तेज बुखार आता है और ये एक जानलेवा बीमारी भी है। अगर सही समय पर इसका इलाज नहीं किया जाए तो इससे बचा नहीं जा सकता। एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में लगभग 23 करोड़ लोग मलेरिया से पीड़ित हुए थे और लगभग 4 लाख लोगों को इससे इसकी मौत हुई थी। भारत में पिछले कुछ समय में मलेरिया के मरीजों की गिरावट दर्ज की गई है। चिकनगुनिया। दोस्तों चिकनगुनिया भी एक वायरल बीमारी है जो कि संक्रमित मरीजों द्वारा मनुष्य में फैलती है। वहीं एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चिकनगुनिया के मच्छर सामान्यतः मनुष्य को दिन में काटते हैं और इस बीमारी से पीड़ित होने वाले व्यक्ति में बुखार, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण पाए जाते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस समय कौन कौन से राज्य इन बीमारियों के चपेट में है और यहाँ से इनसे निपटने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली। दोस्तों डेंगू के मरीजों की संख्या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ रही है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने गुरुवार को कहा है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के इलाज के लिए सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है और पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा है कि दिल्ली के अस्पतालों में आने वाले डेंगू के ज्यादातर मरीज बाहर के हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीज के लिए हमारे पास पर्याप्त इंतजाम है और किसी भी मरीज को वापस नहीं किया जा रहा। तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु में भी डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। यहाँ एक बच्चे समेत कुल 4 लोग डेंगू से संक्रमित पाए गए और इन सभी लोगों को कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार इन बीमारियों को लेकर काफी सचेत है कि अब WHO द्वारा शक्ति सीमित के ट्रेस की रणनीति के अनुसार डोर टू डोर ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जो इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी से पीड़ित है। वहीं सीमितों को राज्यों में डेंगू, हैजा, डायरिया और मलेरिया जैसी बीमारी के प्रसार की जांच करने का भी आदेश दिया गया है।